તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી મન કી બાત કરી રહ્યા છે। रहने का मौका देता है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का मौका देता है। आप भी अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाइए। चीयर फॉर भारत। साथियों, स्पोर्ट्स की दुनिया के इस ओलंपिक्स से अलग कुछ दिन पहले मैथ्स की दुनिया में भी एक ओलंपिक हुआ है, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। इस ओलंपियाड में भारत के स्टूडेंट्स ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। इसमें हमारी टीम ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 4 गोल्ड मेडल्स और 1 सिल्वर मेडल जीता है। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, इसमें 100 से ज्यादा देशों के युवा हिस्सा लेते हैं और ओवरऑल टैली में हमारी टीम टॉप 5 में आने में सफल रही है। देश का नाम रोशन करने वाले इन स्टूडेंट्स के नाम है पुणे के रहने वाले आदित्य वेंकट गणेश, पुणे के ही सिद्धार्थ चोपड़ा, दिल्ली के अर्जुन गुप्ता, ग्रेटर नोएडा के कनव तलवार, मुंबई के रुशिल माथुर और गुवाहाटी के आनंदो भादुरी। साथियों, आज मन की बात में मैंने इन युवा विजेताओं को विशेष तौर पर आमंत्रित किया है। ये सभी इस समय फोन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्ते साथियों, मन की बात में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? हम ठीक है सर। अच्छा साथियों, मन की बात के जरिए देशवासी आप सभी के एक्सपीरियंसेस जानने को बहुत उत्सुक है। मैं शुरुआत करता हूं आदित्य और सिद्धार्थ से। आप लोग पुणे में हैं। सबसे पहले मैं आपसे ही शुरू करता हूं। ओलंपियाड के दौरान आपने जो अनुभव किया उसे हम सभी के साथ शेयर कीजिए। मुझे मैथ्स में छोटे से इंटरेस्ट था। मुझे 6th स्टैंडर्ड में प्रकाश सर एक टीचर ने सिखाया था और उन्होंने मेरे मैथ्स में इंटरेस्ट बढ़ाया था। मुझे कुछ सीखना मिला और मुझे करने का अपॉर्चुनिटी मिला था। आपके साथी का क्या कहना है? मैं सिद्धार्थ हूँ, मैं पुणे से हूँ। मैं भी क्लास 12 पास किया हूँ। ये मेरा 2nd टाइम था IIMO में। मुझे भी छोटे से बहुत इंटरेस्ट था मैथ्स में और आदित्य के साथ जब मैं 6th में था प्रकाश सर ने हम दोनों को ट्रेन किया था और बहुत हेल्प हुआ था हमको। और अभी मैं कॉलेज के लिए CMI जा रहा हूँ और मैथ्स एंड CS परस्यू कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे बताया गया है कि अर्जुन इस समय गांधीनगर में है और कनव तो ग्रेटर नोएडा के ही है। अर्जुन और कनव, हमने ओलंपियाड को लेकर जो चर्चा की, लेकिन आप दोनों हमें अपनी तैयारी से जुड़ा कोई विषय और कोई विशेष अनुभव अगर बताएंगे तो हमारे श्रोताओं को अच्छा लगेगा। नमस्ते सर, जय हिंद। मैं अर्जुन बोल रहा हूँ। जय हिंद अर्जुन। मैं दिल्ली में रहता हूँ और मेरी मदर श्रीमती आशा गुप्ता फिजिक्स की प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में और मेरे फादर श्री अमित गुप्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मैं भी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से बात कर रहा हूँ और सबसे पहले मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देना चाहूँगा। मुझे लगता है कि जब एक परिवार में कोई सदस्य एक ऐसे कंपटीशन की तैयारी कर रहा होता है तो केवल उस सदस्य का संघर्ष नहीं होता, पूरे परिवार का संघर्ष होता है। एसेंशियली हमारे पास जो हमारा पेपर होता है उसमें हमारे पास 3 प्रॉब्लम्स के लिए 4.5 घंटे होते हैं, तो एक प्रॉब्लम के लिए 1.5 घंटा। तो हम समझ सकते हैं कि कैसे हमारे पास एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितना समय होता है। तो हमें घर पे काफी मेहनत करनी पड़ती है। हमें प्रॉब्लम्स के साथ नल्ला मलाई की पहाड़ियों पर रहने वाले चेंचू जनजाति के प्रयास भी हैरान कर देंगे। उन्होंने टाइगर ट्रैकर्स के तौर पर जंगल में वन्य जीवों के मूवमेंट की हर जानकारी जमा की। इसके साथ ही वे इस क्षेत्र में अवैध गतिविधियों की निगरानी भी करते रहे हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में चल रहा बाघ मित्र कार्यक्रम भी बहुत चर्चा में है। इसके तहत
स्थानीय लोगों को बाघ मित्र के रूप में काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये बाघ मित्र इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि बाघों और इंसानों के बीच टकराव की स्थिति न बने। देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के कई प्रयास जारी हैं। मैंने यहां कुछ ही प्रयासों की चर्चा की है, लेकिन मुझे खुशी है कि जन भागीदारी बाघों के संरक्षण में बहुत काम आ रही है। ऐसे प्रयासों की वजह से ही भारत में बाघों की आबादी हर साल बढ़ रही है। आपको ये जानकर खुशी और गर्व का अनुभव होगा कि दुनिया भर में जितने बाघ हैं, उनमें से 70% बाघ हमारे देश में है। सोचिए, 70% बाघ। तभी तो हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में कई टाइगर सेंचुरी है। साथियों, बाघ बढ़ने के साथ साथ हमारे देश में वन क्षेत्र भी तेजी से बढ़ रहा है। इसमें भी सामुदायिक प्रयासों से बड़ी सफलता मिल रही है। पिछले मन की बात कार्यक्रम में आपसे एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम की चर्चा की थी। मुझे खुशी है कि देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले स्वच्छता के लिए प्रसिद्ध इंदौर में एक शानदार कार्यक्रम हुआ। यहां एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के दौरान एक ही दिन में 2 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए। अपनी मां के नाम पर पेड़ लगाने के इस अभियान से आप भी जरूर जुड़े और सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करें। इस अभियान से जुड़कर आपको अपनी मां और धरती मां दोनों के लिए कुछ स्पेशल कर पाने का एहसास होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, 15 अगस्त का दिन अब दूर नहीं है और अब तो 15 अगस्त के साथ एक और अभियान जुड़ गया है, हर घर तिरंगा अभियान। पिछले कुछ वर्षों से तो पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान के लिए सबका जोश हाई रहता है। गरीब हो, अमीर हो, छोटा घर हो, बड़ा घर हो, हर कोई तिरंगा लहराकर गर्व का अनुभव करता है। तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का क्रेज भी दिखता है। आपने गौर किया होगा, जब कॉलोनी या सोसाइटी के एक एक घर पर तिरंगा लहराता है तो देखते ही देखते दूसरे घरों पर भी तिरंगा दिखने लगता है। यानी हर घर तिरंगा अभियान तिरंगे की शान में एक यूनिक फेस्टिवल बन चुका है। इसे लेकर अब तो तरह तरह के इनोवेशन भी होने लगे हैं। 15 अगस्त आते आते घर में, दफ्तर में, कार में तिरंगा लगाने के लिए तरह तरह के प्रोडक्ट दिखने लगते हैं। कुछ लोग तो तिरंगा अपने दोस्तों पड़ोसियों को बांटते भी है। तिरंगे को लेकर ये उल्लास, ये उमंग हमें एक दूसरे से जोड़ती है। साथियों, पहले की तरह इस साल भी आप हर घर तिरंगा.com पर तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी जरूर अपलोड करेंगे। और मैं आपको एक और बात याद दिलाना चाहता हूं। हर साल 15 अगस्त से पहले आप मुझे अपने ढेर सारे सुझाव भेजते हैं। आप इस साल भी मुझे अपने सुझाव जरूर भेजिए। आप माईगॉव या नमो ऐप पर भी अपने सुझाव भेज सकते हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा सुझावों को 15 अगस्त के संबोधन में कवर करने की कोशिश करूंगा। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के इस एपिसोड में आपसे जुड़कर बहुत अच्छा लगा। अगली बार फिर मिलेंगे देश की नई उपलब्धियों के साथ, जन भागीदारी के नए प्रयासों के साथ। आप मन की बात के लिए अपने सुझाव
जरूर भेजते रहें। आने वाले समय में अनेक पर्व भी आ रहे हैं। आपको सभी पर्वों की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने परिवार के साथ मिलकर त्योहारों का आनंद उठाएं। देश के लिए कुछ न कुछ नया करने की ऊर्जा निरंतर बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।